जंगल में उतरना कई बार खुद में उतर जाने जैसा होता है। आदिल खान, एक नामी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, अपने भीतर की बेचैनी और यादों के बोझ से दबा आज उस रहस्यमयी जगह जा रहा है जहां जाने से लोग डरते हैं। कालीरावन जंगल। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह जंगल अपनी ही सांसों में जीता है। हर शाख, हर छांव जैसे किसी भूले बिसरे दर्द की कहानी कहती है। आदिल के लिए यह बस कोई और जगह नहीं, यह उसकी मुक्ति की तलाश और शायद अपनी मृत पत्नी के आखिरी निशान छोड़ आने की यात्रा है। कस्बे के बाहर जैसे ही आदिल की जीप उबड़ खाबड़ रास्तों पर बढ़ती है, हवा में सिहरन घुल जाती है। जंगल का सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा है। न कोई चिड़िया, न कीड़े की आवाज, बस दूर तक फैली घनी छांवों के नीचे एक अजीब सी फुसफुसाहट, जैसे पेड़ आपस में कोई रहस्य साझा कर रहे हों। आदिल चेतावनियों को अनसुना कर कैमरा संभालता है, तंबू गाड़ता है। उसका दिल बार बार उस पहाड़ी माक्षिका शिखर की ओर भागता है जहां उसे पत्नी की अस्थियां छोड़नी है। शाम ढलते ही जंगल की खामोशी और भारी हो जाती है। पत्तियां सरसराती हैं पर हवा थमी है। आदिल अपने कैमरे पर ध्यान केंद्रित करता है, मगर किसी अनजानी निगाह की टीस उसे चैन नहीं लेने देती। रात गहराती है। आदिल के कानों में कोई धीमी सी आवाज पड़ती है, उसके नाम की पुकार, बिल्कुल उसकी पत्नी की आवाज जैसी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। वह खुद को समझाता है, ये थकावट है, यादों का छलावा है। मगर जल्द ही सब कुछ अजीब होने लगता है। कंपास की सुई घूमना बंद कर देती है। जीपीएस की स्क्रीन अटक जाती है। रास्ता पहचानना दूभर हो जाता है, क्योंकि हर पेड़, हर पत्थर, हर छांव अब एक जैसा लगने लगता है। वह जहां भी जाता है, पैरों के निशान उसे वापस उसी जगह ले आते हैं। कैमरा गैलरी में अचानक ऐसी तस्वीरें दिखती हैं जो उसने कभी खींची ही नहीं। वो खुद नींद में जंगल में भटकता हुआ, या एक डरावने पेड़ के नीचे खड़ा जिसकी छाल पर इंसानी चेहरे उभरे हुए हैं, जैसे सैकड़ों सालों की वेदना पत्थर बन गई हो। अब फुसफुसाहटें शब्दों में बदलने लगती हैं। वो नीचे इंतजार कर रही है। आदिल का दिल धड़कता है, पर वह अपने डर से आगे बढ़ता है। वह आवाजों के पीछे चलता है, गहराते जंगल में उतरता है। अचानक एक उजड़ा हुआ, लताओं और समय की सड़ान से घिरा अंग्रेजी किला सामने आ जाता है। उसकी दीवारों पर समय के घाव साफ झलकते हैं। तहखाने में उतरते ही आदिल को घुटन भरी महक महसूस होती है, और फिर वह देखता है मिट्टी में दबी एक सामूहिक कब्र, उन ग्रामीणों की जिन्हें कभी बलि चढ़ाया गया था ताकि कोई अज्ञात आत्मा शांत हो सके। कब्र के पास उसे एक डायरी मिलती है, मटमैली, गीली, मगर आखिरी पन्ने पर साफ लिखा है, यह जंगल यादें पीता है, अगर तुम ज्यादा रुके तो यह खुद तुम्हारी कहानी लिखता है। आदिल के हाथ कांपते हैं। तभी उसकी आंखों के सामने एक जाना पहचाना चेहरा उभरता है। उसकी पत्नी, पेड़ों के बीच मुस्कुराती हुई, जैसे कह रही हो, मेरे पास आओ। आदिल उस छाया की ओर दौड़ता है, पर जैसे ही वह उसके करीब पहुंचता है, उसकी शक्ल पेड़ की लताओं में बदल जाती है। वे लताएं आदिल के हाथ पैरों को जकड़ लेती हैं, और फिर फुसफुसाहट गूंजती है, हमेशा के लिए मेरे साथ रहो। कुछ दिन बाद स्थानीय गाइड्स जंगल के एक पुराने पेड़ से आदिल का कैमरा लटकता हुआ पाते हैं। कैमरे की आखिरी तस्वीर में आदिल की आंखें सुनी हैं, चेहरा शांत, मगर अब वह खुद उसी डरावने पेड़ का हिस्सा बन चुका है, जिसकी छाल पर अब एक और इंसानी चेहरा उभरा है। कालीरावन जंगल की सरगोशियां और तेज हो गई हैं, क्योंकि वह हर आने वाले की कहानी अब खुद लिखता है और इंतजार करता है उस अगली फुसफुसाहट का।